हेलो, आज हम लोग जो है कुछ गियर देखेंगे, गियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं कि हम लोग गियर में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक। चलिए हम लोग गियर में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आज। तो अबाउट गियर, गियर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो गियर में सबसे पहले गियर का टाइप देखेंगे, फिर गियर का करेक्टरिस्टिक, अलग अलग गियर जो होता है, हेलिकल गियर, स्पेयर गियर, बेवल गियर, अलग अलग गियर के बारे में हम लोग उसके गुण के बारे में देखेंगे, करेक्टरिस्टिक देखेंगे। उसके बाद फिर गियर टर्मोलॉजी देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, इनवल्यूट प्रोफाइल काहे होता है, काहे यूज होता है। ज़्यादातर हम इनवल्यूट टूथ प्रोफाइल काहे यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि प्रेशर एंगल क्या होता है, कितना रहना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम कितना होना चाहिए, कितना प्रेशर रेशियो पे कितना गियर टूथ होता है, तो इस सब के बारे में। उसके बाद हम प्रोफाइल के जो है उसका प्रोफाइल गियर का कैसा होता है उसके बारे में। फिर उसके बाद गियर के एक्यूरेसी और टेस्टिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर गियर में कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं, और उसमें उसका जो है गुण को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते थे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है देखेंगे, ठीक। तो चलते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन गियर। यहाँ डिफरेंट टाइप का गियर दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को पहचानना है कि कौन कौन सा टाइप का गियर है, ठीक। तो यहाँ देखिए स्पेयर गियर। स्फेयर गियर में जो है क्या होता है कि एक तीत दूसरे तीत का पैरेलल होता है, ठीक। यहाँ पहले सिर्फ सबसे पहले देखना है कि गियर सब कैसा कैसा है, ठीक। तो फिगर में सबसे पहले हम लोग गियर को पहचानेंगे। थोड़ा पतला कर लेते हैं। देखिए हेलिकल गियर किस टाइप का होता है, तो हेलिकल गियर इस टाइप का होता है, जिसमें जो है एक्सिस के जो है टूथ जो होता है गियर का, वो एक्सिस से इंक्लाइंड होता है। ये हो गया आपका रैक गियर, ठीक। इसी प्रकार ये हो गया आपको बेवल गियर, ये बेवल गियर, ये स्पाइरल बेवल गियर, ये स्क्रू गियर क्यों ऐसा ही होता है, ये सारे रीजन हम आगे देखेंगे, ठीक। पहले आया हाँ, हम एक बार सिर्फ गियर को देख लेते हैं, सभी टाइप का गियर का कैसे कैसे होते हैं। ये आपको मिंटिंग गियर होते हैं, जो 90 डिग्री पे होते हैं। बेवल गियर ही होता है, लेकिन 90 डिग्री पे होने के कारण इसको मिंटिंग गियर कहते हैं। मिट्री गियर, वार्म व्हील गियर और इंटरनल गियर यहाँ है, ठीक। आगे हम देखेंगे, यहाँ देख लेंगे सारे टाइप का गियर का यूज। अब हम लोग चलेंगे कि मेनली गियर देखिए कि इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना ये है, देखिए पैरेलल गियर। पैरेलल गियर जब भी होगा तो पैरेलल गियर वैसे गियर को बोलते हैं जिसके गियर का जो है, ये गियर का जो एक्सिस होता है, गियर में जो लगा हुआ शाफ्ट का एक्सिस, उसका पहला शाफ्ट का जो गियर का एक्सिस होता है वो दूसरे दूसरे गियर के शाफ्ट के पैरेलल होते हैं। पहला का दूसरा से पैरेलल हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल शाफ्ट या पैरेलल एक्सिस गियर। तो पैरेलल एक्सिस गियर का सबसे फर्स्ट एग्जांपल सबसे अच्छा है कि स्पेयर गियर। स्पेयर गियर एक ऐसा गियर है जिसमें कि एक शाफ्ट का गियर का एक्सिस दूसरे शाफ्ट के गियर के एक्सिस से पैरेलल होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल गियर एक्सिस। अब देखिए ये भी पैरेलल, अब रैक और पिनियन भी पैरेलल गियर के अंतर्गत आते हैं। कैसे, देखिए इसका जो एक्सिस होगा, देखिए आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे ये गियर का फर्स्ट गियर हो गया, ये ऊपर वाला गियर, ठीक। और दूसरा में जो रैक है ये स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए बहुत लार्ज, बहुत बड़ा यदि गियर है तो वो यहाँ स्ट्रेट लाइन की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसका एक्सिस कहीं यहाँ होगा और इसका एक्सिस यहाँ, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो रैक
और पिनियन भी क्या हो जाता है, पैरेलल गियर के अंतर्गत आते हैं। इंटरनल गियर, इसमें जो गियर होगा बीच में, तो ये भी किसके अंदर आते हैं, पैरेलल गियर के अंदर। तो पैरेलल गियर के अंदर तो एग्जाम में वो पूछेगा कि एक्सिस पैरेलल एक्सिस गियर कौन है, ऑप्शन निम्नलिखित में से। तो स्पेयर गियर, हेलिकल गियर, रैक रैक पिनियन गियर और इंटरनल गियर, ये सभी पैरेलल एक्सिस गियर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग एक्सिस गियर। ठीक, उसके बाद हम लोग नॉन पैरेलल देखेंगे। तो इंटरसेक्टिंग एक्सिस गियर में आ जाता है मिंटरिंग गियर। यहाँ पे देखिए मिंटरिंग गियर एक दूसरे, इसका एक्सिस और इसका एक्सिस एक दूसरे गियर का जो एक्सिस क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग गियर। तो इंटरसेक्टिंग गियर के अंतर्गत आते हैं बाइबल गियर, बाइवेल गियर, जो स्ट्रेट लाइन बेवल गियर में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बेवल गियर के अंदर स्ट्रेट टीथ होता है। टीथ जो होता है एक्सिस का, ये स्ट्रेट स्ट्रेट होता है। यही स्पाइरल बेवल गियर टीथ में क्या होता है कि जो ये इस पे स्ट्रेट नहीं होकर स्पाइरल कर्व कर्व जैसा जो है उसका टीथ होता है चारों साइड से, तो उसको हम स्पाइरल बेवल गियर टीथ बोल देते हैं। और ये तो बेवल गियर टीथ जो है दो टाइप का हो गया, पहला स्ट्रेट टीथ बेवल गियर, दूसरा स्पाइरल टीथ गियर बेवल गियर। ठीक, उसके बाद मिंटरिंग गियर क्या होता है, ये भी बेवल गियर का ही एक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि दो बेवल गियर जो है, जो इंटरसेक्ट करेगा उसका शाफ्ट वो 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। उसके साथ साथ एक कांस्टेंट स्पीड में एक दूसरे का ये चलता है और ये बहुत छोटा होता है, तो उसे हम मिलिट्री गियर कह देते हैं। ठीक, दोनों का मेनली इसमें होता है कि दोनों का स्पीड सेम रहता है और 90 डिग्री पे मिला होता है और छोटा गियर होता है, तो उसको हम मिलिट्री गियर कर देते हैं। एक बाइबल गियर का ही जो है ये एक टाइप है, तो इसमें भी इंटरसेक्ट शाफ्ट करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग एक्सिस शाफ्ट कौन सा गियर है, तो मिंटरिंग गियर, स्ट्रेट वेरिएबल और स्पाइरल के लिए तीनों जो है इंटरसेक्टिंग एक्सिस गियर हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सिस। ठीक, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टेड एक्सिस गियर। ठीक, ना ही पैरेलल है एक दूसरे का और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें आ जाता है आपको वार्म व्हील गियर, वार्म व्हील। ठीक, और वार्म गियर और स्क्रू गियर, स्क्रू गियर। ठीक, स्क्रू गियर। ठीक, यहाँ स्क्रू गियर ये तीनों आ जाता है नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सिस में, स्क्रू गियर, वार्म गियर और वार्म व्हील गियर। ठीक, तो इसमें और क्या देखना है कि आपको यहाँ देखिए इसमें होता क्या है, स्क्रू गियर जो है आपको स्क्रू गियर ये वार्म व्हील गियर का ही एक स्पेशल टाइप का गियर है। ठीक, एक स्पेशल टाइप का गियर होता है, इसमें जो इसका थ्रेड होता है वो स्क्रू के जैसा कटा हुआ होता है, तो स्क्रू थ्रेड के कारण ही जो है इसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्रू गियर। ठीक,
और इसमें जो वेरी हाई स्पाइरल एंगल होता है इसके अंदर, ये जो है स्पाइरल एंगल होने के कारण, और वार्म वार्म व्हील गियर जो का ही जो है ये एक टाइप है। लो वैल्यू ऑफ स्पाइरल एंगल होने के कारण इसे स्पेशल टाइप बोल दिया स्क्रू गियर। ठीक, अब हम लोग चलेंगे अगला में, आगे कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ देखिए कि इसको कहते हैं इनवॉल्यूट स्प्लीन ऑफ शाफ्ट ब्रूसिंग। किसी ब्रूसिंग के अंदर जो है ना, ब्रूस के अंदर इसमें घुसाना, इसको हमको बोलते हैं इनवॉल्यूट स्प्लीन शाफ्ट ब्रूसिंग। गियर कपलिंग, गियर कपलिंग में कैसे गियर को कपल करते हैं, दो गियर को कपलिंग, इधर एक शाफ्ट है, शाफ्ट से गियर टाइप में कनेक्टेड है, एक इधर एक जो है इंटरनल थ्रेड टाइप का होता है, तो दोनों साइड से इस बीच में इधर से भी इसको घुसा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कपलिंग जो होता है, जो गियर कपलिंग होता है, इंटरनल ये थ्रेड वाला हब है और ये दोनों साइड से गियर को घुसा देते हैं, तो इसी को गियर कपलिंग बोलते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि और हम लोग को क्या करना है। इसके बाद हम लोग जो है गियर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। गियर का टाइप में हर टाइप का अलग अलग करके, ठीक, किसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले स्पेयर गियर में कि स्पेयर गियर क्या होता है। तो स्पेयर गियर में क्या होता है कि टीथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है और पैरेलल टू एक्सिस शाफ्ट। एक्सिस, इसका एक्सिस जो होता है, एक्सिस जो होता है इसका तीथ जो होता है वो तीथ और इसका एक्सिस दोनों पैरेलल होता है। ठीक, दोनों पैरेलल होता है। यहाँ तक हुआ ट्रांसमिट पावर, पावर को ये ट्रांसमिट करता है, साथ साथ तो ना ये ट्रांसमिट करता है, और मोशन बिटवीन द टू रोटेटिंग पैरेलल शाफ्ट, टू रोटेटिंग पैरेलल शाफ्ट में जो है मोशन प्रदान करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। ठीक, इसमें जो है इसका कुछ जो फीचर है वो क्या है कि इसे इजी, आसानी से मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। ठीक, और इसका जो है ना रिलेटिवली इजी से जो ना हाई प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी गियर जो है ना बनाया जा सकता है। इजी टू प्रोडक्शन है, हाई क्वालिटी गियर। ठीक, उसके बाद देयर विल बी नो एक्सियल फोर्स, इसमें जो है ना कोई भी एक्सियल थ्रस्ट फोर्स नहीं लगता, एक्सियली एक्सिस के अबाउट कोई फोर्स नहीं लगता है, सिर्फ इसमें रेडियली जो है ना आपको रेडियली थ्रस्ट लगता है, वाइब्रेशन होता है, फोर्स लगते हैं। तो ये जो है ना सबसे अच्छा एक अच्छा गुण माना गया है। तो वैसे उतना अच्छा नहीं होता है स्पेयर गियर, फिर भी तो इसका हम लोग अब देख लेते हैं कि यूज कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ है। ट्रांसमिशन कंपोनेंट, ट्रांसमिशन में मेनली हैवी जहाँ लोड को हमको ट्रांसमिट करना रहता है वहाँ हम लोग स्पेयर गियर का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अब हेलिकल गियर में, ठीक है, तो हेलिकल गियर में क्या होता है कि इसका जो टीथ होता है वो ट्विस्टेड होता है, इसका जो है ना टीथ क्या होता है, ट्विस्टेड होता है एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस से कुछ इंक्लाइंड है या फिर किसी किसी में ट्विस्टेड होता है या इंक्लाइंड होता है एक्सिस से। ठीक, तो ट्विस्टेड ओब्लिक होता है, ओब्लिक गियर एक्सिस, गियर के ओब्लिक एक्सिस, ओब्लिक एक्सिस किसको बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर ना हो तो उसको क्या ओब्लिक एक्सिस बोलते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद रेट है, द हेड ऑफ हेलिकल इज डिजाइन ऑन द
द थ्रेड जो होता है इसका, ये थ्रेडिंग जो होता है, थ्रेड जो होता है वो डिजिग्नेशन जो किया जाता है वो राइट हैंड होता है। कभी कभी ये राइट साइड से कटिंग किया गया है तो ये राइट हैंड थ्रेड हेलिकल गियर हो गया, और ये लेफ्ट साइड से किया जाए तो उसको लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर कहते हैं। तो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर मेट एट ए सेट बट दे हैव सम हेलिक्स एंगल। देखिए जब दोनों यदि हम बनाते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों यदि हम टाइप का बना रहे हैं एक ही गियर के अंदर, तो इस बीच में जो है ना कुछ जो है हेलिक्स एंगल दिया जाता है, ठीक। तब हम लोग यहाँ देख लेंगे, आगे देख लेते हैं इसका क्या क्या फीचर है। तो फीचर ये है कि इसमें स्ट्रेंथ जो होता है हायर होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर स्पेयर गियर। स्पेयर गियर की तुलना में हेलिकल गियर में जो है क्या होता है, स्ट्रेंथ अच्छा होता है। उसके बाद इफेक्टिव रिड्यूसिंग नॉइज। स्पेयर गियर जब रोटेट करता है या वो पावर ट्रांसमिट करता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर, तो वो बहुत नॉइज करता है, लेकिन ये जो है ना नॉइज को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद जो वाइब्रेशन होता था वो वाइब्रेशन भी कम कर देते हैं स्पेयर गियर के कंपेयर में। प्लस रेडियल एक्सियल जो उसमें होता है, रेडियल थ्रस्ट ज़्यादा पड़ता था। एक्सियल जीरो होता था, रेडियली उसमें ज़्यादा होता था। यहाँ इसमें रेडियली थ्रस्ट जो है थोड़ा कम होगा। तो गियर इन मेस प्रोड्यूस ए थ्रस्ट फोर्स इन एक्सियल डायरेक्शन में इसमें इसमें एक्सिस के अबाउट जो होगा थ्रस्ट होगा, लेकिन इसमें रेडियली थ्रस्ट बहुत कम होता है, इसलिए उससे अच्छा गियर इसे माना गया है। इसका एप्लीकेशन ज़्यादातर होता है ट्रांसमिटिंग कंपोनेंट ऑटोमोबाइल में। उसके बाद स्पीड को रिड्यूस करने में स्पीड रिड्यूसर के तौर पे हम लोग हेलिकल गियर का यूज करते हैं, ठीक। अब हम लोग और आगे चलेंगे, रैक और पिनियन के बारे में देख लेते हैं कि रैक और पिनियन क्या है, इसका क्या यूज होते हैं। तो रैक एक जो है बार है जो कंटेनिंग तीत होते हैं, उस पर तीत होते हैं बने हुए फेस पे यहाँ, और इसमें जो है बैक बेसिक रैक फॉर्म ऑफ प्रोफाइल गियर ऑन इन्फिनाइट नंबर। और इसके रैक पे जो बहुत सारा हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है रैक, तो उस पर इन्फिनाइट तीत होते हैं, ठीक। उसके बाद रैक विथ मशीन इंड कैन ज्वाइन टूगेदर टू मेक एनी डिजायर लेंथ, एक डिजायर लेंथ पे वो बनाता है। उसके बाद इसका कुछ हम लोग फीचर देख लेते हैं कि क्या क्या इसका फीचर है रैक का। तो रैक का कुछ फीचर है कि ये जो है चेंज करता है रोटरी मोशन को, जो है ये लीनियर मोशन में रोटरी मोशन को ये लीनियर मोशन में चेंज कर देते हैं। उसके बाद ट्रांसफर द सिस्टम मशीन टूल, या इसका यूज जो होता है मशीन टूल में होता है, प्रिंटिंग प्रेस में भी इसका यूज देखा गया, और रोबोट्स में इसका रैक का यूज ज़्यादातर देखा गया है, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं किसका इंटरनल गियर के बारे में, थोड़ा इंटरनल गियर क्या है इसके बारे में, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे। तो इंटरनल गियर जो है ये क्या है कि एक इसमें जो है ना एंगुलर हैविंग एंगुलर गियर, इसमें एंगुलर चारों साइड से गियर होते हैं, गियर तीत होते हैं, एंगुलर हैविंग ए तीत, यानी कि चारों साइड से इसमें गोला गोला करके तीत होता है एंगुलरी, ठीक। इनर सरफेस में। उसके बाद एक रिम होता है, सीधा समझिए कि रिम के अंदर इन अंदर से एंगुलरी चारों साइड से जो है तीत होते हैं, तो उसे हम इंटरनल गियर कहते हैं, ठीक। और उसके बाद इंटरनल गियर ऑलवेज मेस विथ द एक्सटर्नल गियर, ये सबसे मेन पॉइंट हो गया हमको कि इंटरनल गियर जो है ऑलवेज मेस किसके साथ करता है, एक्सटर्नल गियर के साथ। अब हम लोग इसका ना मेनली फीचर देख लेंगे कि क्या क्या इसका फीचर है, यानी इसका आप गुण समझ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसमें जो है यदि मेस करता है टू एक्सटर्नल गियर, यदि एक्सटर्नल गियर इसमें मेस कर सकते हैं टू एक्सटर्नल गियर एंड रोटेटिंग
जब रोटेट करते हैं एक्सटर्नल गियर इसके अंदर तो वो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में। इन दिस मेसिंग ऑफ एन इंटरनल गियर विथ एक्सटर्नल गियर द रोटेट गोज इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए आपको यहाँ क्या बताया गया है कि यदि हम दो एक्सटर्नल गियर को रोटेट करते हैं तो यदि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी दो एक्सटर्नल गियर को जब रोटेट करवाते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। लेकिन यदि हम एक इंटरनल गियर और एक एक्सटर्नल गियर को रोटेट कराते हैं तो वो सेम ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। जैसे एक्सटर्नल गियर है तो ये रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज और ये भी करेंगे क्लॉकवाइज। यदि ये रोटेट एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये इसके अंदर जो लगे हुए एक्सटर्नल गियर होते हैं वो भी मतलब सेम डायरेक्शन में ही रोटेट करते हैं, वही पॉइंट लिखे गए हैं यहाँ, ठीक, सेम डायरेक्शन में करते हैं रोटेट। अब केयर शुड बी टेकन टू नंबर ऑफ teeth when meshing a large internal gear with a small external gear, hence thread type of interference can occur। इसमें बोला कि यदि बहुत बड़ा इंटरनल गियर है और बहुत छोटा है एक्सटर्नल गियर लेते हैं तो वहाँ जो है ना इंटरफेरेंस देखा गया है कभी कभी। यूजुअली इंटरनल गियर इज ड्राइव बाय द सम एक्सटर्नल गियर। जनरली जो है इंटरनल गियर जो है चलाते हैं या ड्राइव करते हैं एक्सटर्नल गियर को, स्मॉल एक्सटर्नल गियर को, ठीक। अलाउ द कंफर्ट डिजाइन द मशीन, इसको कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑफ मशीन के लिए इसमें ज़्यादातर यूज। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका यूज जो ज़्यादातर होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, तो क्लच में होता है इंटरनल गियर का यूज। उसके बाद प्लानेटरी गियर ड्राइव हाई रिडक्शन रेशियो के लिए हम लोग इंटरनल गियर का यूज कर लेते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगला देख लेते हैं बेवल गियर के बारे में फास्ट में। तो बेवल गियर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला स्ट्रेट बेवल गियर और स्पाइरल बेवल गियर। तो इससे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि ये क्या है कि वन ऑफ पेयर ऑफ गियर यूज टू कनेक्टेड टू शाफ्ट विच एक्सिस इंटरसेक्ट। यदि हम एक पेयर यानी दो गियर को बेवल गियर को हम यूज कर रहे हैं तो उसका जो है क्या होगा, शाफ्ट इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे का एक्सिस से, ठीक। ये जो है निश्चित नहीं कि 90 डिग्री पर ही हो बेवल गियर में। यदि 90 डिग्री पे होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं दोनों एक्सिस, इसका पहला गियर का बेवल गियर और दूसरा बेवल गियर का एक्सिस यदि 90 डिग्री हो तो हम उसको जो है मीट्री गियर बोल देते हैं, मीट्री गियर, ठीक। यह जो है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, जनरली यूज किया जाता है। अब teeth along are cut along the pitch cone dependent on the teeth trace bevel gear is classified। यदि इसका ये जो है आपका ये bevel gear में इसका teeth जो है ये स्ट्रेट कटता है यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और स्ट्रेट चारों साइड से यदि कट रहा है, एपेक होता है, एपेक्स के यदि सीध में ये पैरेलल या सीधा सीधी कटे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्ट्रेट बेवल कहते हैं। यदि ये स्पाइरल टाइप में कटे, जिसका देख लेते हैं फिगर, यदि इस टाइप में कटेगा इसका टीथ बेवल गियर तो उसे हम स्पाइरल गियर बोल देते हैं, ठीक। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि इसका कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ किस स्ट्रेट बेवल गियर में क्या होता है, सिंपल फॉर्म ऑफ बेवल गियर। ये सिंपल फॉर्म ऑफ बेवल गियर का सिंपल फॉर्म है जिसमें कि टीथ कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। इफ एक्सटेंडेड इनवर्ड, अंदर की तरफ एक्सटेंडेड होता है,
कम इंटरसेक्ट शाफ्ट एक्सिस शाफ्ट एक्सिस की तरफ इंटरसेक्ट के लिए बढ़ते हैं। ठीक, इसका हम लोग कुछ फीचर देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें जो है रिलेटिवली मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत इजी होता है उस सब से, जैसे हेलिकल और अदर गियर से जो है इसका स्टेट वेबल गियर का इजी होता है थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, उसके बाद जो इसका यूज करते हैं जनरली रिडक्शन रेशियो 1.5 रिडक्शन रेशियो के लिए जो है ये बेवल गियर जनरली करते हैं। ठीक, और हम इसका यूज कहाँ करते हैं तो मशीन टूल में हम बेवल गियर का यूज करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में सूटेबल फॉर डिफरेंट गियर यूनिट एप्लीकेशन के तौर पे हम लोग करते हैं किसका, बेवल गियर का। तो चलिए बेवल गियर में कौन सा बेवल गियर, स्टेट बेवल गियर। अब हम लोग चलेंगे स्पैरल बेवल गियर के अंदर। ठीक, तो स्पैरल बेवल गियर के अंदर में जो है हम लोग देख लेंगे कि स्पैरल बेवल गियर में क्या होता है कि गियर टूथ जो होता है बेवल गियर पे कटा हुआ वो कर्व फॉर्म में होता है। ठीक, कर्व टीथ होते हैं और ग्रेजुअली इंगेजमेंट, धीरे धीरे से इंगेजमेंट होते हैं उसके अंदर शाफ्ट के तरफ जो है ना इंगेज जो होते हैं। मतलब इधर जो है ना यदि दो गियर मेस कर रहा है तो पॉइंट कांटेक्ट ही बनाएगा, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे से एक दूसरे में मेस करेगा। जैसे एक गियर का टूथ रुकिए समझाते हैं। एक गियर का टूथ हो गया आपका फर्स्ट गियर का टूथ, और दूसरा गियर का जो टूथ इसमें मेस करता है वो क्या होगा, ग्रेजुअली इसके अंदर मेस करेगा, वही बात लिखा है। ठीक, और इसका फीचर हम लोग देख लेते हैं कि हैज ए हायर कॉन्टैक्ट रेशियो जो होगा बहुत ज़्यादा होता है इसमें बेवल गियर में। ठीक, हाई स्ट्रेंथ होता है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा होता है, इक्विवेलेंट स्टेट बेवल गियर होते हैं, इक्विवेलेंट बेवल गियर स्टेट बेवल गियर के ही बराबरी का होता है। ठीक, स्ट्रेंथ सब चीज़। उसके बाद एलो इसका जो हम ये जो है गियर इसमें जो हाई रिडक्शन रेशियो होता है। ठीक, उसके में इसका एफिशिएंसी जो होता है पावर ट्रांसमिशन का वो भी बेटर अच्छा होता है अदर्स। उसके बाद कम जो है ये नॉइज करते हैं, इन्वॉल्व ए टेक्निकल डिफ़िकल्टी मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जो है ज़्यादातर जब मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो है इसमें जो है कुछ डिफ़िकल्टी आ सकते हैं, तो वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इस टाइप के गियर में। तो इस टाइप का गियर हम लोग स्पैरल गियर किस चीज़ में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल में करते हैं, ट्रैक्टर में करते हैं, व्हीकल में, फाइनल रिडक्शन ऑफ गियर शिप में। ठीक है, इस सब में हम लोग किसका बेवल गियर का यूज करते हैं। चलते हैं अब मीटरिंग गियर के अंदर। मीटरिंग गियर जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ बेवल गियर है जिसमें कि शाफ्ट का इंटरसेक्टिंग जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है फर्स्ट, और सेकेंड ये देखना है कि गियर रेशियो जो होता है वो 1:1 होना चाहिए। ठीक, तो उसे हम मीटरिंग गियर कह सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टीथ बाय फाइनल टीथ बराबर 1:1 होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। इसका तीत और इसका तीत दोनों का तीत जो है बराबर होना चाहिए, यानी 1:1 गियर रेशियो तभी ही आएगा। तो फर्स्ट है कि दोनों का तीत सेम होना चाहिए और सेकेंड की वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, तो उसे मीटरिंग गियर बोल देंगे। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग स्क्रू गियर देखेंगे कि स्क्रू गियर क्या होते हैं। तो स्क्रू गियर जो है ये भी एक टाइप का हेलिकल गियर का ही जो है रूप है। ठीक, जो कि हेलिकल गियर टाइप में हेलिकली इस पे जो है आपको कर्व के हेलिकल गियर में होता है था क्या कि हेलिकल गियर जो था वो पैरेलल शाफ्ट एक्सिस था, लेकिन स्क्रू गियर हेलिकल गियर के तरह ही थ्रेड कटा हो रहता है, लेकिन इसका
जो है शाफ्ट का एक्सिस इंटरसेक्टिंग नहीं करते हैं, यही कारण है कि स्क्रू गियर अलग है। ठीक, हेलिकल गियर टीथ कटा हुआ था, ट्रांसमिट पावर वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, पर इसमें नॉन पैरेलल होता है। शाफ्ट जो है एक दूसरे का ना तो पैरेलल होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग होता है। नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होते हैं। ठीक, और हेलिकली इसका जो है आपको एक्सिस जो है, जैसे ये शाफ्ट ये गियर हुआ, गियर का एक्सिस से जो है ना इसका जो टीथ कटा होता है वो थोड़ा कर्व में होता है। ठीक, उसके बाद इसका फीचर हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या इसके में फीचर हैं। तो स्क्रू गियर जो होता है वो इसमें जो यूज होता है, तो ये हाई रिडक्शन स्पीड स्पीड को बहुत ज़्यादा ये रिड्यूस कर देता है फर्स्ट। उसके बाद हम मल्टीपल गियर के लिए यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद जो है इसमें आपको जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है गियर के अंदर, वो वियर टेंडेंसी को कम करता है। जैसे एक गियर दूसरे गियर में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाता है जिसके कारण वियर आउट हो जाता है, वियर आ जाते हैं, तो वो इसमें टेंडेंसी कम होने का प्रॉपर्टी रहता है। नॉट ए सुटेबल फॉर ट्रांसमिट हाई पावर, ये बहुत ज़्यादा हाई पावर के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो इसका जनरली हम लोग यूज करते हैं छोटे छोटे पावर ट्रांसमिशन में। ठीक, तो इसका एप्लीकेशन है कि ड्राइविंग गियर ऑटोमोबाइल के ड्राइविंग का जो गियर होता है उसमें हम लोग स्क्रू गियर का यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल मशीन में रिक्वायर इंटेक्टिव मूवमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला वार्म पेयर गियर। ठीक, और इसका कुछ फीचर। तो वार्म गियर पेयर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वार्म इज ए shank having a least to one complete thread। ठीक, राउंड पिच सरफेस, मतलब एक जैसे डायमीटर टाइप का सिलिंड्रिकल शेप कराता है। इसमें कम से कम 1 से 2 राउंड पिच का जो है ना थ्रेड कटा होना चाहिए। और उसके बाद एक ड्राइवर व्हील होते हैं, एक शैंक होते हैं, यानी कि एक सीधा डायमीटर होता है, उसमें कम से कम 1-2 राउंड जो है मेरा थ्रेड कटा रहना चाहिए। और उसके बाद एक ड्राइवर व्हील रहता है इसमें। तो वार्म व्हील जो होता है वो गियर विथ इसका जो है ना जो तीथ जो कटा होता है, कट एंड एंगल ड्रिवन वार्म, इसका कुछ जो है तीथ जो कटा हुआ होता है वार्म व्हील का, वो कुछ एंगल पे सम एंगल पे कटा हुआ रहता है, स्ट्रेट तीथ इसका नहीं होता है, ये लिखा गया है। ठीक, उसके बाद हम लोग वार्म गियर पेयर समझ गए क्या है। उसके बाद हम लोग इसमें समझ लेंगे कि फीचर इसका क्या है। तो इस पे फीचर ये है कि प्रोवाइड ये कुछ करता है लार्ज रिडक्शन रेशियो। ठीक, ये जो है रिडक्शन 1:30 के रेशियो में ये करता है वार्म गियर पेयर। ये लार्ज रिडक्शन करता है स्पीड का। ठीक, स्पीड एंड डिस्टेंस सेंटर डिस्टेंस एंड ये बहुत ही स्मूथ होते हैं, मतलब स्मूथ एक्शन होते हैं, नो उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होते हैं। ठीक, हाँ ये एक एब्सेक्शन है स्पेशली जो वार्म व्हील है, नॉट फिजिबल इन टू ड्राइव वार्म एक्सपेक्शन। ठीक, इसका हम लोग ये देख लेते हैं कि यूज कहाँ होता है। तो इसका यूज हम लोग ज़्यादातर स्पीड रिडक्शन में देखते हैं। उसके बाद एंटी रिवर्सिंग गियर डिवाइस बनाने में। ठीक, सेल्फ लॉकिंग फीचर के लिए भी यूज करते हैं, और हम लोग मशीन टूल में जो है इसका। उसके बाद इंडेक्सिंग डिवाइस में, चेन ब्लॉक में, पोर्टेबल जनरेटर में हम लोग यूज करते हैं वार्म व्हील का। ठीक, अब हम लोग चलेंगे आगे, देख लेते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी ये मेन है, वो सब कुछ नहीं था, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मेन तो यहाँ समझना है क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते।
सबसे पहले यहाँ अब समझना है कि ये गियर टीथ हुआ आपको, ये आपका गियर टीथ, ठीक। तो यही ही हमको समझना है कि पिच सर्कल, डेटम सर्कल और एडेंडम सर्कल, ठीक। तो सबसे अब ये टीथ हुआ, मान लीजिए इस टीथ को हम कंसीडर करते हैं, किसी एक टीथ को लेकर हम पढ़ाई करेंगे। जैसे ये एक टीथ हुआ, ठीक। ये टीथ के ऊपर से जो ये कर्व जा रहे हैं, सबसे ऊपर वाला कर्व, उसे हम क्या बोल देंगे? एडेंडम सर्कल। क्या बोल देंगे उसे? सर्कल को हम लोग बोलेंगे एडेंडम सर्कल। इसको रुकिए और छोटा करके देखते हैं, तब हम लोग को अच्छा से समझ में। सबसे बाहरी वाला जो ये है कर्व, इस कर्व को क्या बोलेंगे हम लोग? एडेंडम सर्कल, ठीक। इसको हम लोग एडेंडम सर्कल बोल दिए पहला। सेकेंड सर्कल होता है जहाँ वन टीथ, ठीक, और दूसरा टीथ जाके जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जैसे इस पॉइंट जो, ये पॉइंट जो है, इसके यहाँ इस जगह हम लोग हाइलाइटर का यूज करेंगे, ठीक। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, यहाँ जो ये पॉइंट है जहाँ मेट दोनों गियर जो है ना मीट करता है, मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? पिच पॉइंट, ठीक। और इस पॉइंट से होकर जो कर्व गुजरते हैं, इस पॉइंट से होकर जो कर्व गुजरते हैं, उस कर्व को हम लोग क्या बोल देते हैं? उस कर्व को हम लोग पिच सर्कल बोल देते हैं, ठीक। सबसे बाहर वाला सर्कल को एडेंडम, फिर पिच सर्कल, ठीक। पिच सर्कल के बाद जो है आपको सबसे नीचे से जो गुजरा है, सबसे नीचे से, उसको हम लोग बोल देते हैं रूट डायमीटर, ठीक। रुकिए इसको और जूम करते हैं हम लोग, ठीक। आप यहाँ से देखेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या सब देख लिए हैं? पिच सर्कल, जिस वो पॉइंट जो जिस पॉइंट से गुजरते हैं, इस अब रुकिए, इसको ना हम लोग यहाँ से समझते हैं। चलिए एक बाय एक करके समझते जाते हैं यहीं से। यहाँ देखते हैं, इधर कहीं होगा बना हुआ, नहीं है बना हुआ। रुकिए हम लोग यहीं से समझ लेंगे, ठीक। एक एक करके हम लोग एक नया फिगर ही बना लेते हैं, उससे समझेंगे, ठीक। हम लोग एक नया फिगर से ही समझ लेते हैं कि क्या चीज़ सब होते हैं, ठीक। पिच सर्कल क्या होता है? और हम लोग सबसे पहले हम लोग एक, रुकिए, सबसे पहले एक तीथ बना लेते हैं, ठीक, फिगर में। सबसे पहले हुआ क्या, सबसे ऊपर वाला जो लाइन गुजरते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इस लाइन को सिर्फ मिटाना, रुकिए। सबसे ऊपर से जो लाइन गुजरते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? हम लोग उसको बोल देते हैं एडेंडम सर्कल, ठीक। और जिस पॉइंट पे दूसरा गियर आकर के मिलते हैं,
उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, पिच पॉइंट। ठीक, पिच पॉइंट क्या है, इट इज ए पॉइंट वेयर टू पिच सर्कल ऑफ मेटिंग गियर टच ईच अदर, यानी कि वो पॉइंट है जहाँ की गियर का जो दो पिच सर्कल जो है, पिच सर्कल जो है मतलब मीट करता है दोनों गियर का टीथ, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच पॉइंट। और ये पिच पॉइंट से ही पास होता है क्या, आपका पिच सर्कल। ठीक, पिच सर्कल। अब पिच सर्कल हो गए, पिच सर्कल के बाद अब इस पिच सर्कल पे एक कॉमन टेंजेंट खींचा जाएगा, जिस टेंजेंट सर इस ये पिच सर्कल हुआ, इस पे एक कॉमन टेंजेंट टेंजेंट खींचा जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रेशर एंगल। क्या बोल देंगे उसको, ये वाला चैप्टर को उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, एक पिच सर्कल हो गया, उसके बाद डिडेंडम सर्कल देख लेते हैं, उसके बाद ये यहाँ ख़त्म कर दें। डिडेंडम सर्कल क्या होते हैं, इसके नीचे वाले सर्कल जो होते हैं, उसे डिडेंडम सर्कल बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर को हम अलग से क्लियर करते हैं अभी। ठीक, अगला वीडियो में। ये वीडियो अभी 45 मिनट का हो चुका है, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग दूसरा वीडियो में करते हैं।